हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जो एक बाउंडेड किसी उसमें एक नियम के तहत फॉलो हो तो वो हमारा कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस करेगा तो एक वो पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस of a term and the previous term is always same। मतलब फर्स्ट टर्म और उसका मतलब सेकेंड टर्म और प्रीवियस टर्म उनका डिफरेंस जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तो वो हमारा होगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। an+1 - an इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू d और ऑल n बिलोंग्स टू n। n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। सपोज कीजिए 1 3 5 7 9 ये हमारी एक सीक्वेंस है। तो इसमें देख रहे हैं ये हमारा प्रीवियस टर्म है और ये देख रहे हैं सक्सेसिव टर्म्स है। तो 3 - 1 इक्वल टू 2, 3 - 1 इक्वल टू 2। इस टर्म से इसको हमने प्रीवियस टर्म को माइनस किया, 2 आ गया। 5 देख रहे हैं, 5 से 3 को माइनस करेंगे, 5 - 3 इक्वल टू 2। सेम प्रोसेस 7 से 5 को माइनस करेंगे, 7 - 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं जितने भी हमारे देखिए 9 - 7 इक्वल टू 2। तो ये देख रहे हैं सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये हमारा देख रहे हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो सेम डिफरेंस देख रहे हैं 2, सबका डिफरेंस 2 है, ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। इसको डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार अंतर, सार अंतर बोलते हैं, और इंग्लिश बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से देखेंगे जो भी हमारी एक सीक्वेंस होगी उसमें उसका डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो वो हमारी कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ ये दिख रहा है ये हमारा एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, और ये हमारा क्या है अरिथमेटिक। सपोज कि जैसे 1 3 5 7 9 इसको हम प्लस या माइनस साइन से अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये हमारा कहलाएगा समांतर श्रेणी। इसको बोलेंगे समांतर, ये देखिए श्रेणी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को श्रेणी बोलेंगे। और ये हमारा ये समांतर श्रेणी जब उसको हमने ऐड कर दिया तो ये कहलाएगा एक सीरीज हो गई। इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज, ये हो जाएगी। ये जो प्रोग्रेशन हम प्रोग्रेस कर रही बढ़ रही है, लेकिन जब उसको हम ऐड कर देंगे किसी उससे प्लस या माइनस से तो वो कहलाएगी सीरीज, ये हो जाएगी सीरीज हो गई। तो ये 1 + 3 + 5 + 7 ये हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई। अब यहाँ देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड टर्म 3 है, और इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का 2 है। इस तरह से कोई भी हम देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 ये तो हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये किसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। लेकिन इसी को जब हम ये सीरीज हो जाएगी जब इसको हम 2 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। तो ये हो जाएगी हमारी सीरीज, ये हो जाएगी एक सीरीज हो गई। अब यहाँ इसको हम माइनस भी कर सकते थे, या 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया, तभी ये क्या होगी, एक सीरीज हो गई। तो इस तरह से हमने देखा जो भी सीक्वेंस होते हैं उसको हम प्लस माइनस से इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है, वो हमारी हो जाती है सीरीज, एक श्रेणी हो जाती है, समांतर श्रेणी हो जाती है। अब देखो जैसे मान लिया इसका फर्स्ट टर्म दिया गया है, मान लो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये देखेंगे हमारी ये बन जाएगी ए, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए + डी, थर्ड टर्म होगा ए + 2d, डी इसमें देखिए इक्वल एक कांस्टेंट टर्म डी ऐड किया जा रहा है, a + 3d, a + 4d, a + 5d। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म इसको हम T1 कर सकते हैं,
ये हो जाएगा सेकेंड टर्म T2, T3, T4, T5 और ये हो गया T6। तो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं हमारा D नहीं है, फर्स्ट टर्म में D नहीं है, तो T1 इक्वल टू देखेंगे T1 इक्वल टू A प्लस 0 इंटू डी है। T1 इक्वल टू A प्लस 0 इंटू डी। T2 देखें T2 हमारा टर्म T2 है A प्लस देखें D है, A प्लस D, इसका मतलब है देखें सेकेंड टर्म है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म जो था A प्लस 0D को इसको मैं भी लिखता है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी या A प्लस 0D। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म होगा A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हम देख रहे T2 सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा A प्लस देख रहे A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। तो जो भी टर्म्स हम फाइंड करें उससे एक यहाँ पर कम है, एक लेस है, तो 4 देख रहे T4 4 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह सपोज कीजिए हमें निकालना हो T10 टर्म निकालना है तो T10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 9D, A प्लस 9D 10 टर्म हो गया। सपोज करो हमें 11 टर्म निकालना है तो T11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 10D। ये हो जाएगा हमारा 11 टर्म्स। तो यहाँ हमें सपोज करो nth टर्म निकालना है जिसको हम Tn बोलेंगे, Tn। तो Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म या व्यापक पद बोलते हैं, इसको nवां पद भी बोलते हैं। तो nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम डिनोट करने के लिए L से भी डिनोट करते हैं। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, nवां पद, अंतिम पद। तो L इक्वल टू या इसी को हम An भी डिनोट करते हैं या इक्वल टू Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nth टर्म जो होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है देखेंगे, A इज द फर्स्ट टर्म, A जो है A इज द फर्स्ट टर्म, A जो है उसका फर्स्ट पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। D जो है कॉमन डिफरेंस, D जो है कॉमन डिफरेंस है। और n जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म फाइंड करना, 10वां 15वां 20वां जो भी है वो ये हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 11th टर्म 15th टर्म्स ये हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये है हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला है L इक्वल टू an, या इसी को हम Tn भी कहेंगे। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू हम पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, या T1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म। यहाँ देख रहे हैं ये T1 हमारा फर्स्ट टर्म है, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 इंटू डी, 0 इंटू डी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म A2 देख रहे हैं T2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो जो भी टर्म निकालना होगा वहां पर n की वैल्यू, n की जगह पर उस टर्म को हम पुट कर देते हैं और वो आ जाता है हमारा, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद। सपोज करो देख रहे हैं ये है फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D एंड लास्ट टर्म L है, L उसका लास्ट टर्म है। तो यहाँ देख रहे हैं ये सीरीज हमारी ये श्रेणी है, सीक्वेंस है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D।
L माइनस 2D, L माइनस डी और L इज द लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है, हमें ये निकालना है कि अंत से एनुमा पद, अंत से एनुमा पद। तो देख रहे हैं अंत में जो हमारा लास्ट टर्म है यहाँ L है, L, और यहाँ पर D नहीं है, तो L माइनस देख रहे हैं यहाँ पर जो है L, इसको हम लिखेंगे L माइनस, चूंकि D का डिफरेंस है तो L माइनस यहाँ क्या है 1 माइनस 1 इंटू डी है। सेकेंड टर्म देख रहे हैं यहाँ पर L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी है, 1 माइनस 1 0, मतलब ये हमारा L माइनस 0D, और ये टर्म हमारा देख रहे हैं L माइनस डी, L माइनस डी, तो D मतलब 2 माइनस 1 इंटू 1D हो जाएगा। ये हमारा टर्म L माइनस 3, देख रहे हैं ये है L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट जो है मतलब लास्ट टर्म ये है L माइनस क्या है 1 माइनस 1 इंटू डी है, मतलब L माइनस 0D है। ठीक है, लास्ट से सेकेंड टर्म L माइनस डी है। तो अंत से एनुमा पद, अंत से लास्ट से nth टर्म जो होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 4, देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड, फर्स्ट में 1 माइनस 1, सेकेंड में 2 माइनस 1 और थर्ड में 3 माइनस 1। तो सपोज करो हमें निकालना हो 10th टर्म, तो 10th क्या हो जाएगा अंत से एनुमा पद, 10th टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमें लास्ट से निकालना है, अंत से एनुमा पद निकालना है, तो ये हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंत से एनुमा पद, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ये हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और L क्या है, L इज द लास्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N कौन से टर्म फाइंड करना, 15, 17, 18 जो भी टर्म फाइंड करना होगा वहां पर हम N की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी हम एक्सरसाइज 9.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n-5 फाइंड द सीरीज। इसका nth टर्म गिवन है, nth टर्म दिया गया है 3n-5 और हमें उसकी सीरीज फाइंड करनी है। मतलब यहाँ देख रहे हैं tn इक्वल टू, ये फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं 3n-5 फर्स्ट टर्म है, मतलब ये सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका nth टर्म दिया गया 3n-5। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है सीरीज, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 की पुट कर देंगे और हमारी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे tn इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो t1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा -2 पुट करेंगे तो t2, देख रहे हैं n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो जगह 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 देख रहे 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। t3 n इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो ये जगह t3 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो t4 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू 12 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7। t5 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस होगा, देखेंगे ये सीक्वेंस हो गया -2 1 4 7 10, इनका डिफरेंस 3 है। ये तो हमारा एक सीक्वेंस हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, सीरीज। तो ये सीरीज फाइंड करनी है तो -2 + 1 + 4 + 7 + 10 अप टू, तो ये हो जाएगी हमारी सीरीज। ये तो हमारे सीक्वेंस हो गए, ये हो गई सीरीज हो गई।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है nth टर्म 2n+3 है, फाइंड द सीरीज। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में nth टर्म गिवन है tn इक्वल टू है 2n+3, tn इक्वल टू है 2n+3 और ये सीरीज हम निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 2 3 4, पहले हमने की वैल्यू पुट कर दिया 4 5 6, इस तरह पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारी सीक्वेंस, और सीक्वेंस को जब हम प्लस या माइनस से ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सीरीज। तो T1 देख रहे हैं n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, T1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू देख रहे T2 n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो T2 प्लस देख रहे 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, T3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो T4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 8 प्लस 3 ये हो जाएगा 11। तो ये देख रहे हैं हमारी है सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या आ रही है 5 7 9 11 अप टू, ये हो जाएगी एक सीक्वेंस है। और इसको हम प्लस से ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस अप टू, ये हो जाएगी हमारी एक सीरीज हो गई, जाती है सीरीज। अब देख रहे हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है nth टर्म इज 2n-1, nth टर्म क्या है 2n-1, फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड के लिए देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है nth टर्म tn इक्वल टू है 2n-1, nth टर्म 2n-1 है और हमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म। तो n इक्वल टू हम इसमें पुट कर देंगे 7, n इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो t7 इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1, तो t7 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो देख रहे हैं सेवेंथ टर्म आ गया हमारा 13। इस आपकी इसका ये सीरीज जो होगी, इसका nth टर्म जो दिया, सॉरी इसका nth टर्म 2n-1 था, उसका सेवेंथ टर्म हो जाएगा 13। ये सीक्वेंस गिवन है √2 3√2 5√2 अप टू, इसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म। तो a इक्वल टू देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a इक्वल टू √2, ये फर्स्ट टर्म है। d जो होगा हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो d आ जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू होगा 3√2 माइनस √2, 3√2 माइनस √2। यहाँ देखेंगे √2 अगर आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2√2। तो ये इसका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस आ गया, d इक्वल टू 2√2 हो गया। और हमें फाइंड करना है 20th टर्म, n इक्वल टू 20। अब ये देखेंगे nth टर्म, जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो tn इक्वल टू होता है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a इज द फर्स्ट टर्म एंड द टर्म फाइंड करना होगा, 20 टर्म फाइंड करना है, d कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा t20 इक्वल टू a की वैल्यू है √2 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू डी 2√2। तो ये आ जाएगा √2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2√2, ये हो जाएगा √2 प्लस 19 टू जा 38 √2 हो जाएगा। तो √2 प्लस 38 √2, यहाँ देखेंगे √2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसका देखिए कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये प्लस 38 है, तो 38 प्लस 1 39, तो ये वैल्यू हो जाएगा 39√2। ये आ जाएगा t20 टर्म हो जाएगा 39√2 आ गया। ठीक है, 4 का v 1 3 5 7, इसका हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो ये सीक्वेंस दी गई है 1 3 5 7 और इसका हमें फाइंड करना है nth टर्म।
a इक्वल टू देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फार्मूला, जिसको बोलेंगे जनरल टर्म। तो tn हमें n टर्म ही फाइंड करना है, तो tn इक्वल टू, क्योंकि nth टर्म फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 2 हो जाएगा। तो tn इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, तो tn इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। इस तरह से हमने देखा कि एक्सरसाइज 9.2 के प्रश्नों को सॉल्व किया। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में